छोटन शुक्ला था, उसकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी कांक्षा थी। वो पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था और ब्रज बिहारी ऐसा नहीं चाहता था। तो दोनों के बीच काफी तनाव रहता था और 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई मुजफ्फरपुर में। और उस समय ऐसा माना गया कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही उसकी हत्या करवा दी है। उसके कुछ समय बाद भुटकुंड शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। भुटकुंड शुक्ला की हत्या उसी के अंगरक्षक ने की, दीपक सिंह ने। और उसमें भी ये बात आई कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट करके भुटकुंड शुक्ला को मरवा दिया है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं लगातार कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। क्या कुछ मामला था, हम पूरी जानकारी लेंगे। क्यों मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कराजीवन वास किया है, हम पूरी जानकारी हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से लेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए दर्शकों को मैं बताऊं कि कल की गर्मा गर्म खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी, इन दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 15 रोज के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं, है ना। तो ये मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक छवि का व्यक्ति था और इसकी भी जो छवि थी, बाहुबली की छवि थी। और बिहार के जो तिरहुत और चंपारण वाले इलाके हैं, उसमें ब्रज बिहारी प्रसाद के गिरोह और शुक्ला बंधुओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, मतलब खूनी अदावत थी। और शुक्ला बंधु तीन थे, छोटन शुक्ला, भुटकुंड शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और उस जमाने में यूपी में एक माफिया डॉन हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला भी शुक्ला बंधुओं के साथ खड़ा रहता था। और जो छोटन शुक्ला था, उसकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी कांक्षा थी। वो पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था और ब्रज बिहारी ऐसा नहीं चाहता था। तो दोनों के बीच काफी तनाव रहता था और 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई मुजफ्फरपुर में। और उस समय ऐसा माना गया कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही उसकी हत्या करवा दी है। उसके कुछ समय बाद भुटकुंड शुक्ला की भी हत्या कर दी गई। भुटकुंड शुक्ला की हत्या उसी के अंगरक्षक ने की, दीपक सिंह ने। और उसमें भी ये बात आई कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट करके भुटकुंड शुक्ला को मरवा दिया है। तो उसके बाद दोनों गिरोहों के बीच तनाव जो था वो काफी चरम पर आ गया। ठीक है, ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, विधायक तो था ही, ये लालू सरकार में मिनिस्टर भी बन गया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री था, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। उसके बाद क्या हुआ कि एक घोटाले में, मतलब इसके विभाग में घोटाला सामने आया। घोटाला ये था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लड़के लड़कियों का दाखिला हुआ था, पिछले दरवाजे से हुआ था, उसमें धांधली हुई थी। उसको मेधा घोटाला कहते हैं। तो ब्रज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा सरकार से और उसकी कुर्सी चली गई। फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, वो पटना के बेऊर जेल में बंद हो गया। अब जैसा कि होता है वीआईपी कैदियों के साथ, जेल में उसको सीने में दर्द उठ गया, है ना। बाहुबली था, जेल के डॉक्टर भी घबरा गए। तो उन लोगों ने उसको, पटना में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा में है, उसको संक्षेप में IGIMS कहते हैं, वहीं पर उसको रेफर कर दिया गया। तो ब्रज बिहारी प्रसाद IGIMS में भर्ती हो गया। इस अस्पताल में तो वो बिल्कुल नवाब की तरह रहता था, नाम मात्र को कैदी था। और उसका बाकायदा दरबार लगता था, लोगों से मिलना जुलना, अपना हुक्म देना, पॉलिटिक्स करना, सब कुछ करता था। और बहुत बड़ा इसका कैंपस है IGIMS का, तो उसमें शाम के समय वो इवनिंग वॉक भी करता था, शाम की सैर भी करता था। अब ये घटना है 13 जून 1998 की। शाम में ब्रज बिहारी प्रसाद घूम रहा था कि एक कार आके लगी। कार के ऊपर लाल बत्ती थी, लग रहा था कि VIP गाड़ी है। उससे 7-8 शूटर्स उतरे, सबके हाथ में AK-47 राइफल थी। उसमें श्री प्रकाश शुक्ला भी था। इन लोगों ने ब्रज बिहारी प्रसाद को गोलियों से छलनी कर दिया और उसके बाद ये लोग जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए भाग गए। तो काफी हंगामा हुआ, पूर्व मंत्री की हत्या हुई, वो भी राजधानी पटना के बीचों बीच। तो हंगामा होना ही था, लालू यादव भी दौड़े दौड़े पहुंचे। उसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने इस मामले में 8 अभियुक्त बनाए, है ना। उसमें श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, मंटू तिवारी था, सूरज भान था, राजन तिवारी था, मोकामा वाला ललन सिंह था, शशि कुमार था, ऐसे ही। इसके कुछ समय बाद हुआ कि यूपी पुलिस ने श्री प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद में मार गिराया मुठभेड़ में। तो वो तो ऐसे ही खलास हो गया। और इस केस का ट्रायल शुरू हुआ
निचली अदालत में और लोअर कोर्ट ने 2009 में ब्रिज बिहारी हत्याकांड में 8 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके बाद ये अभियुक्त पटना हाई कोर्ट में गए अपील में। पटना हाई कोर्ट ने 2014 में 8 अभियुक्तों को बरी कर दिया, रिहा कर दिया, संदेह का लाभ देके। संदेह का लाभ का मतलब हुआ बेनिफिट ऑफ डाउट। ये एक कानूनी चीज होती है कि जब अदालत को ऐसा लगता है कि ये आदमी बेगुनाह हो सकता है और पुख्ता सबूत नहीं है, तो अदालत उसको छोड़ देती है। तो 8 अभियुक्तों को छोड़ दिया पटना हाई कोर्ट ने। इस बीच ब्रज बिहारी की जो पत्नी थी रमा देवी, वो भाजपा में शामिल हो गई थी और वो शिवहर से बीजेपी की एमपी बन गई थी। मतलब इससे पहले आरजेडी में थी क्या? जी। अच्छा। इसके पहले राजनीति में थी ही नहीं। अच्छा। और ब्रज बिहारी प्रसाद राजनीति करता था, रमा देवी गृहिणी थी। अच्छा। लेकिन उसकी हत्या के बाद वो राजनीति में आ गई और भाजपा में चली गई। तो ये जो पटना हाई कोर्ट का फैसला था, इसके खिलाफ रमा देवी और सीबीआई ये सब चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 न्यायमूर्तियों की बेंच ने इसकी सुनवाई की। 3 जस्टिस थे, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस आर महादेवन। और इन तीनों ने सुनवाई की और पिछले 22 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई। इन लोगों ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कल यानी 3 अक्टूबर 2024 को इस बेंच का फैसला आ गया। फैसले में बाकी लोगों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उम्र कैद, और 15 दिनों के अंदर इनको आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए गए हैं, सरेंडर करने को कहा गया है। तो यही पूरा मामला है जी। सर, आप पूर्व आईपीएस थे, पहले आपके आंखों के सामने इस तरह का घटना हुआ तो उस टाइम आप किस पद पर थे सर? ये बड़ी मतलब रोचक बात है। ये 13 जून 1998 को मैं देवघर का एसपी था, जो उस समय बिहार में था, तो झारखंड में चला गया और शाम का समय था और मैं उस समय जादू देख रहा था। टाउन हॉल में एक जादूगर आया था और शायद मैं ही चीफ गेस्ट था। तो जादू का शो चल रहा था और मैं आराम से बैठ के जादू देख रहा था। और ये 98 की बात है, उस समय उतना ये मोबाइल का प्रचलन नहीं हुआ था। तो अचानक बॉडीगार्ड आया और मेरे कान में उसने खुसुर फुसुर करके कहा कि सर, कोठी से खबर आई है, रीडर बाबू ने खबर भेजी है कि डीजीपी महोदय आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। तो मैं जादू वादू छोड़ के भागा गया, अपने आवास गया। उसमें डीजीपी श्री एसके सक्सेना थे, मिस्टर श्री कुमार सक्सेना। उनसे मैंने फोन पर बात की कि सर आदेश था बात करने का। उन्होंने कहा कि कितने विधायक हैं तुम्हारे यहाँ अमिताभ? मैंने कहा कि मेरे जिले में 4 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि आप खुद समीक्षा करो, सबकी सिक्योरिटी बढ़ाओ, सुरक्षा कड़ी करो, ब्रिज बिहारी का खून हो गया है, बहुत हंगामा है, विपक्ष मांग कर रहा है राष्ट्रपति शासन लगाने का, बहुत टेंशन है। तो जब भी ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की बात आती है तो मुझे अपना वही जादू का शो याद आता है देवघर का जी। आप किस रूप में देखते हैं सर, मतलब पहले के और अभी के अपेक्षा में बिहार को? अब बिहार तो बिहार ही रह गया, किरदार बदल गए। उस समय लालू यादव और शहाबुद्दीन था। आज के बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ बदलाव नहीं होता है, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन व्यवस्था वही रहती है। एक समय लालू और शहाबुद्दीन मिलके जंगल राज चलाते थे, आज पलटू राम और अनंत सिंह मिलके महाजंगल राज चला रहे हैं जी। मुन्ना शुक्ला को जो आरोपी ठहराया गया सर, वो आरजेडी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं जी। क्या कुछ कहिएगा? मतलब अब कहना क्या है, देखिए वही मैंने कहा ना कि ये तो पक्ष और विपक्ष में लगता है आम सहमति बन गई है कि हम यहाँ लोग पे राजनीति थोड़ा हो रहा कि है। हम लोग बिहार को, थोड़ी राजनीति तो देखिए होती ही है। अभी आप इसी का उदाहरण देखिए, 1.5 महीने पहले अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। तो कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से होना चाहिए कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को अपील करनी चाहिए थी। जी। लेकिन पलटू राम जो है मुख्यमंत्री, वो खुद अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाएगा तो कहां से बिहार सरकार अपील करेगी? तो राजनीति है ही। इस राजनीति का मतलब बिहार को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि बिहार में माफिया राज हो गया है, माफिया बिहार को चला रहा है और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कि मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाया है और ब्रिज बिहारी के हत्याकांड को लेकर, और ब्रिज बिहारी हत्याकांड को आप लोग किस रूप में देखते हैं वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि